नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु केतु के ट्रांजिट की। और तुला लग्न के लिए हम बात करेंगे, तुला राशि के लिए बात करेंगे। लग्न को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आपकी कुंडली में लग्न क्या है, राशि क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो वो आप मेरे एक वीडियो है उसमें कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 उतना देख लीजिएगा, आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप ये वीडियोस देखिएगा, किसी का भी कुछ भी आप देखें तो समझ के देखिएगा, कहने का मतलब ये है। और अभी राहु और केतु के ट्रांजिट हो गए हैं 12 अप्रैल 2022 को, और 1.5 साल तक ये दोनों यहीं पर रहेंगे। वक्री होते हैं, हमेशा साथ में चलते हैं। सो राहु और केतु तुला लग्न के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुला में ही केतु आया है पहले स्थान में, और बिल्कुल सामने 7th हाउस में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर मेष राशि में राहु आए हैं। तो क्या इफेक्ट्स होंगे, पहले राहु की बात करते हैं। तो 7th हाउस पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। हम पार्टनरशिप नॉर्मली दो तरह की समझते हैं कि लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है। पार्टनर हर जगह पर होते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, अगर आप एक बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं, एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ जितने भी लोग हैं वो आपके साथ पार्टनर है। जो ड्राइव कर रहा है या पायलट है वो भी आपके लिए पार्टनर है। सो आप जहाँ रहते हैं वहाँ आस पड़ोस के लोग भी आपके पार्टनर हैं। तो यहाँ पार्टनरशिप को बहुत वाइड अर्थ में देखिएगा और उसके इफ़ेक्ट को समझिएगा। यहाँ पर राहु क्या करेगा कि हर पार्टनरशिप में क्लैरिटी करवाएगा। हर जगह पर लोगों को लगेगा, अब आपके पार्टनर यानी कि आपके पड़ोस में बरसों से जो लोग रह रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके अच्छे रिलेशन हैं, बट कुछ चीज़ें आप अवॉइड करते हैं, कुछ आपकी वो अवॉइड करते हैं, रिलेशन ताकि बना रहे। अब ये राहु यहाँ पर आया है तो वो रिलेशन में क्लैरिटी लाएगा, यानी कि आपको नहीं पसंद होगा वो आप बोल देंगे, उनको पसंद नहीं है वो बोल देंगे, रिश्ते में दरार आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, और फिर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आएंगे कि भाई नहीं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। उनको लगेगा मुझे आपको ऐसा नहीं कहना था, आपको लगेगा मुझे आपको ऐसा नहीं कहना था। सो एवरीथिंग फिर क्लैरिटी के साथ वो रिलेशन आगे बढ़ेगा। बट 1.5 साल में ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से फैमिली के साथ, इसी तरह से, क्योंकि परिवार भी हमारे पार्टनर्स हैं। घर में 10 लोग रहते हैं तो वो पार्टनर ही है। जैसे हम क्या सोचते हैं कि 10 लोग अगर फैमिली में है तो इसमें क्या है, तो फैमिली है। बट आप कहीं सपोज़ दूसरी जगह पर जॉब करने जाते हैं और वहाँ पर आपका रूममेट है, जहाँ 3-4 लोग और भी रहते हैं आपके साथ, तो रूम पार्टनर कहते हैं। ठीक है, तो वो पार्टनर हो गए। तो यहाँ पर साथ में रहते हैं वो भी पार्टनर है। आप पढ़ाई करते हैं तो स्कूल कॉलेज में वहाँ जो क्लासमेट्स हैं वो भी आपके पार्टनर हैं। तो ये सारी जगह पर ये इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम्स ना हो, क्लैरिटी हो, बट आपकी ओर से क्लैरिटी अच्छे के लिए हो। आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये नहीं करना है कि अरे मैं सुना दूंगा, मैं उसको, अपना ईगो या ऐसा कुछ नहीं। आपका अगर रिलेशन काफ़ी समय से है, उसको ख़राब नहीं करना है, बट उस पार्टनरशिप को अच्छाई की ओर ले जाना है, अच्छा हो उसके लिए ले जाना है। यहाँ राहु इतना ही चाहता है, वो आपको क्लैरिटी करवाएगा फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या दूसरे कोई भी आपके पार्टनर्स हो। तो उस हेल्दी रिलेशनशिप की ओर जाने के लिए क्लैरिटी हो, बट मन में वो भाव नहीं हो कि मतलब मतभेद होते हैं, मनभेद ना हो। यानी कि आपके व्यूज़ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपके हार्ट में किसी के लिए बुराई हो ऐसा ना हो। ऐसा आपको सोचना है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये रेमेडी है। लोग रेमेडी पूछते हैं तो यही रेमेडी है। समझ के चलना है चीज़ों को। इसके बाद यहाँ पर राहु जो है वो आपको पुरानी जो पार्टनरशिप है उसमें क्लैरिटी यही सब करवाएगा। इसीलिए वो बिज़नेस में ब्रेक करवा सकता है पार्टनरशिप। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि आप समझ के चलिए, बट आपके ग्रह ऐसे है, आपकी कुंडली में पर्सनल चार्ट में ये ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इवन राहु तो चाहता है क्लैरिटी हो, बट क्लैरिटी के साथ अगर समझ नहीं आ रही है दोनों को, दोनों ओर से एक एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, तो फिर वो ब्रेक हो जाएगी। तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको वो समझ के चलना है। कहीं भी ईगो आया तो प्रॉब्लम्स आएगी। आपको अपने विचारों को सिर्फ रखना है, समझाने की कोशिश करनी है, एक दूसरे को समझ के चलना है तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ वो ब्रेक हो जाएगी पार्टनरशिप। अब एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आपका बर्थ चार्ट है 7th हाउस को लेके, पार्टनरशिप को लेके, तो लाइफ पार्टनर यानी कि जिनकी शादी हुई है वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आएंगे। एक्सट्रीम लेवल है तो शादी में डिवोर्स आ सकते हैं।
अगर कम है तो झगड़े होंगे, लड़ाई होंगी, डिफरेंसेस होंगे, ओपिनियन डिफरेंसेस होंगे, डिस्टेंस हो सकता है कि हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से दूर चले जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है, सिर्फ लड़ाई झगड़े की वजह से डिफरेंसेस आए ऐसा भी नहीं है, डिस्टेंस आए ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपका लाइफ पार्टनर दूसरे शहर में, अगर वो वर्किंग है, वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जा सकते हैं, ट्रैवल उनका कहीं दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। तो डिस्टेंस इस तरह से भी बढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं कि झगड़ा हो के ही दूरी हो। उनका काम की वजह से एक दूसरे से दूर होना वो भी पॉसिबल है। बिज़नेस है तो बिज़नेस टूर, अगर सपोज़ आप परमानेंट कहीं और नहीं जा रहे, दूसरे शहर में या आप कंट्री में, लेकिन आपका ऐसा हो सकता है कि आप बिज़नेस के लिए ट्रैवलिंग बढ़े आपका, महीने में 1 बार जा रहे थे तो 10 बार जाएं, अल्टीमेटली वो ग्रोथ है। साल में 2 बार 4 बार जा रहे थे तो 10-15 बार जाएं, वो बढ़ेगा इन शॉर्ट, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है उस तरह से। तो ये भी एक बेनिफिट है उसका। और यहाँ पर आपका अगर कोई पार्टनरशिप ऑलरेडी नहीं है, चाहे बिज़नेस में हो, शादी में हो, तो ये समय में थोड़ा नया कुछ करने में पार्टनरशिप अवॉइड कीजिएगा। वो 1.5 साल में कहीं ना कहीं झगड़े होंगे, तकलीफ़ें होंगी, डिस्टेंस बढ़ेगा और आप ब्रेक भी हो सकता है। तो बेटर है ये समय को अवॉइड करके चले। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई हमारी तो शादी तय हो गई है, शादी होने वाली है, तो क्या करें? देखिए, पार्टनरशिप तय हो गई है शादी की तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुहूर्त देख के शादी, ऐसा नहीं है कि शादी ब्रेक हो जाती है, वो एक्सट्रीम आपके ग्रह रहें तो, और जिनकी शादी ये योग में नहीं हुई है उनकी भी ब्रेक होती है, अगर ग्रह उनके एक्सट्रीम लेवल पे वैसे रहें तो। सो वो डरना नहीं है। समझने की बात जो मैं कर रहा हूँ वो है कि आपको ये समय में एक दूसरे के प्रति शांत मन रख के समझ के चलना है, अपने ईगो को साइड में रखना है, अवॉइड करना है। अब क्योंकि मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, उसने कहा वो तो मैं नहीं करूँगा या करूँगी, अगर ये सब चला तो फिर कोई भी सिचुएशन में ये राहु यहाँ पर आए या नहीं आए वो प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है। सो बेटर है आपका ये राहु और ज़्यादा कुछ करे, क्योंकि आप ऐसा करते रहेंगे और राहु यहाँ पर आया तो डेफिनेटली वो डिफरेंसेस क्रिएट करेगा, डिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो ऐसा ना हो, उसका ध्यान रखना है। तो जिनकी शादी तय है वो आराम से शांत मन से करें, कोई टेंशन मत लें। आपके ग्रह अच्छे हैं, शादी होने का समय आपके लिए हुआ है, इसलिए हो रहा है। सो डोंट वरी फॉर दैट। आपका नया पार्टनरशिप, बिजनेस में नया पार्टनरशिप ऐसा ना हो कि जो बिज़नेस आपको नहीं पता है लेकिन आपके पास पैसे हैं तो चलो हम जंप करते हैं, ये बिज़नेस हम करेंगे। नहीं करना है आपको। जो चीज़ समझ में नहीं आती, जो आपने कभी किया नहीं है, उसमें तो बिल्कुल मत जाइएगा। जहाँ आपको पता है, समझ में आता है, ऐसे बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है तो वो क्लैरिटी के साथ कीजिए। और जहाँ आपको पता नहीं, मतलब सब कुछ मुझे तो आता है, ये है वो है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि भाई 100% पैसा मुझे, अगर 50-50 की पार्टनरशिप है और मुझे 50 रुपया डालना है तो 50 पहले नहीं डालना है। पहले दोनों डालेंगे 10-10 रुपया, क्या हो रहा है देखते हैं, 20-20 रुपया डालेंगे कम अमाउंट में। रिलेशन सी, बिजनेस की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, रिलेशन क्या हो रहा है आपके एक दूसरे के साथ, ट्रस्ट क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी क्या हो रही है, वो ध्यान रखने की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़िएगा, धीरे धीरे बढ़िएगा। ये 1.5 साल पूरा बाकी है, अभी अभी ट्रांजिट हुआ है, तो ध्यान ये रखना है। यहाँ से आपके राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु जो है वो अपने जहाँ बैठा है वहाँ से पंचम दृष्टि करेगा, तो वो आपके कुंडली के 7th हाउस पे जो दृष्टि करेगा वो कुंडली के तीसरे भाव पे करेगा। ठीक है, तीसरा जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीसरा स्थान जो है वो आपके पराक्रम का है, साहस का है। अब यहाँ पार्टनरशिप आप कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर पराक्रम और साहस भी कर रहे हैं, जो सही नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप सिक्योर हो जाते हैं कि पार्टनरशिप का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन आप वहाँ पर जो कर रहे हैं 3rd हाउस को लेके, तो वो पार्टनरशिप में ध्यान ये रखना है, वो बिज़नेस में ध्यान ये रखना है, वो साहस में ध्यान ये रखना है कि उसका आपको पूरा नॉलेज हो। 100% जंप नहीं करना है उसमें, थोड़ा थोड़ा चलना है। और क्योंकि 1.5 साल है, राहु एक्सट्रीम लेवल पे थॉट देता है कि अरे ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा,
फिर हार्डवर्क आप भूल जाते हैं। राहु हार्डवर्क के बगैर कुछ नहीं देता है, शनि भी नहीं देता है। तो हार्डवर्क भी होगा यहाँ पर लाइफ में, जो ईजी लग रहा है उसमें, बिजनेस में, वो सारी रियलिटी भी आपको वहाँ दिखाई देगा। तो क्लैरिटी राहु करवाने वाला है, आपको पता नहीं है, आप सिर्फ जंप कर रहे हैं। तो उस तरह से साहस मत कीजिएगा जो ब्लाइंडली जंप करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रदर सिस्टर के साथ हो सकता है ओपिनियन में डिफरेंसेस आए और डिस्टेंस क्रिएट हो, प्रॉब्लम्स आए। बेटर है, नहीं ज़रूरत है तो रिएक्ट मत कीजिएगा। थर्ड हाउस है, पब्लिक रिलेशन का है। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में जाएंगे, मीडिया और एंटरटेनमेंट या जो भी लोग दूसरे फील्ड में जुड़े हैं, जो एक तरह से पब्लिक फिगर हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। राहु उनको बहुत ही नाम दे सकता है, प्रचार कर सकता है आपका, और वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। राहु यहाँ से जो दृष्टि करेगा वो बिल्कुल सामने जहाँ केतु बैठा है, सेवंथ आस्पेक्ट, जो 7 नंबर लिखा है, पहला स्थान है जहाँ केतु बैठा है, और राहु की यहाँ पर दृष्टि पहले स्थान पे भी होगी। अब यहाँ पर राहु केतु को साथ में समझते हैं। केतु का दूसरा नाम मैंने जो दिया है वो मुझे इल्यूशन रखता है, भ्रम जो क्रिएट करता है, मृगजल है वो आपके लिए सारे थॉट्स लाएगा। फर्स्ट हाउस है, माइंड है, थॉट्स है। आप इतना सोचेंगे अरे ये हो जाएगा, अब आपका दिमाग जो है ना वो भ्रमित करेगा, आपको बड़े बड़े प्लान्स नज़र आएंगे, बड़े बड़े लोग दिखेंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़ी सपने लेके लोग आपके पास आएंगे, जो कभी नहीं मिला है वो आएगा, अरे ये करो वो करो। डोंट डू दैट। बिना सोचे समझे अगर आपने वो किया तो डेफिनेटली आप लॉस करेंगे, डेफिनेटली। क्योंकि राहु साहस के भाव में अच्छा है, लेकिन केतु की वजह से वो साहस रॉन्ग नहीं हो जाए, वो ध्यान रखना है। जो अगेन मैं कहूँगा, जो चीज़ आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आता है, आपको डाउट लग रहा है, वो चीज़ में उलझिएगा मत। 1.5 साल ज़िंदगी का उलझन में जाएगा, बाकी के पूरी ज़िंदगी उस उलझन की वजह से आप उसमें परेशान रहेंगे, प्रॉब्लम्स में रहेंगे। सो 1.5 साल कुछ नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन मैनेज कीजिएगा, जो चल रहा है ना उसको मैनेज कीजिए, वो बेटर रहेगा। केतु यहाँ पर आपको अननोन लोगों से मिलाएगा। आपको लगेगा कि मैं दुनिया में बहुत बड़ा रईस बन जाऊँ या बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े सपने। डोंट गो विद दैट, वो आपके लिए अच्छे नहीं है, सही नहीं है। एक तरफ अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि राहु एक तरफ बिल्कुल सामने फर्स्ट हाउस पे देख रहा है, केतु वहाँ है, केतु इल्यूजन है। राहु जो है वो भी भ्रम क्रिएट करता है, बट वो रियलिटी दिखाने के लिए कि भाई ये देख लो, आपको ये लग रहा है ना, चलो देखते हैं, चेक करते हैं, फिर वो पता चले यार यहाँ तो कुछ नहीं है। करेक्ट, अब मैं राहु कहेगा आपको कि अब मैं बताता हूँ कहाँ क्या है, तो रिया अच्छा चीज़ दिखाएगा आपको रियल। बट केतु क्या करेगा, देख लो यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, फिर आपको लगेगा अरे यहाँ जाएंगे, भागेंगे, कुछ नहीं, मृगजल की तरह है। फिर केतु सिर्फ छोड़ देगा आपको कि बस मैं तो यही कर रहा था कि ऐसा भी होता है। सो ये डायलेमा क्रिएट करेगा आपके लिए। ये राहु आपको एक तरफ रियलिटी दिखा रहा है, लेकिन केतु फर्स्ट हाउस में ज़्यादा उसका प्रभाव रहेगा, वो आपको देखने नहीं देगा रियलिटी, वो आपको अनरियल जो फैक्ट नहीं है उसके पीछे भगाएगा। तो आपको लाइफ में हर चीज़ में, अब ये यहाँ पर वाइड अर्थ ये करना है कि चाहे वो प्रेम हो, विद्या हो, संतान हो, फैमिली हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस हो, क्योंकि हर चीज़ दिमाग में रहेगी आपके, पढ़ाई हो, कुछ भी होगा, पार्टनरशिप है या एनीथिंग एनीथिंग, बिजनेस है, जॉब है, प्रमोशन है, करियर है, प्रैक्टिकल नहीं रह पाएंगे केतु की वजह से आप, और यही चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है। सबसे बड़ा रेमेडी ये है कि आपको प्रैक्टिकल रहना है, ज़मीन पे रहना है। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती, जहाँ पर आपको लगे कि ये मुझे ज़्यादा कुछ लग रहा है, अपने करीबी जो दोस्त हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ हैं, बच्चे हैं, जिनकी भी आप राय ले सकते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनसे पूछिएगा कि मैं सही जा रहा हूँ, ये मुझे करना चाहिए, मुझे ये। और बिफोर टेकिंग डिसीजन, मतलब डिसीजन ले लिया, लॉस कर दिया, फिर पूछने मत जाइएगा, पहले जाइएगा कुछ भी करने से। और थर्ड हाउस में राहु आपको दे रहा है मौका साहस करने का, लेकिन केतु यहाँ पर गलत नहीं करवा दे, वो ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन का इफेक्ट ये है। सो ये मेन पॉइंट है। राहु आपका देख रहा है जहाँ वो बैठा है वहाँ से 9 नंबर जहाँ पर लिखा है आपकी कुंडली का 11वां जो स्थान है वहाँ पर। तो ये जो स्थान है, 11वां जो स्थान है, सॉरी वहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो 11वां जो स्थान है
स्थान करेक्ट है, वहाँ पर उसकी दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम पे पड़ेगी। तो राहु यहाँ पर आपको एक तरफ साहस करवाएगा, केतु इल्यूजन करवा रहा है। आप इनकम बंद करके कुछ मत कीजिएगा, अपना रनिंग जो जॉब है, काम है, उसको छोड़ के कुछ मत कीजिएगा, वो चीज़ आपके लिए बहुत समझना ज़रूरी है। आप ये सोच लेंगे कि अरे मैं ये साहस कर लूँगा, फिर इतना कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन है, अरे उन्होंने कमाया है इतने साल में, बिकॉज़ उनका केतु राहु यहाँ पर नहीं थे। उनके पर्सनल चार्ट में दशाएं अच्छी होंगी। आपको ये लग रहा है कि मैं ये कर लूँगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके लिए वो सही नहीं है, आपके लिए समय सही नहीं है। आपके 11th हाउस को आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। राहु चाहेगा कि आप सोर्स बढ़ाएं, इनकम बढ़ाएं, उसके लिए दूसरी जगह पर भागेंगे, और जो अच्छा सा बरसों से चल रहा है उसको आप साइड में रख के कुछ और करने की कोशिश ना करें। आपके इनकम में, सोर्स में कहीं ना कहीं राहु आपको जो सही नहीं है वो रास्ता भी दिखाएगा, और उसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा तो आप लालच में आएंगे, फंसेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो डोंट गो। बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है लाइफ में, ये 1.5 साल में सिर्फ जो चल रहा है वो सेटल करना है, अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ शांत मन से रहना है, रिलेशन ख़राब नहीं करना है, बड़े साज नहीं करने हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लोग हैं, एक्टर्स हैं या राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी हैं, उनके लिए अच्छा समय है, उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे। और फर्स्ट हाउस में केतु है, उनको ध्यान रखना है। तुला लग्न वालों ध्यान रखिएगा, तुला राशि वालों को काम इफेक्ट होगा, ये एक पॉजिटिव साइन है राशि के लिए। और लग्न वालों को थोड़ा ध्यान रखना है, जिनकी राशि तुला नहीं है, लग्न तुला है, उनको ज़्यादा ध्यान रखना है। सो ये मेन पॉइंट्स है तुला लग्न और राशि के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।